Hello students, welcome back to the revision class of first lesson। तो आज हम सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है दृढ़ता। पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उस पदार्थ की दृढ़ता निश्चित करता है। किसी पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल कितना मजबूत है वह उसकी दृढ़ता निश्चित करता है। ये आकर्षण बल जितना मजबूत होगा वो पदार्थ उतना ही ज्यादा दृढ़ होगा या कठोर होगा। यह आकर्षण बल ठोस में बहुत अधिक होता है। ठोस में बहुत अधिक होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए ठोस दृढ़ होते हैं, जबकि द्रवों में कुछ कम तथा गैसों में सबसे कम दृढ़ता होती है। क्यों? क्योंकि गैसों में ये आकर्षण बल नगण्य होता है, मतलब जीरो के लगभग होता है। अगला पॉइंट है संपीड़ता। किसी पदार्थ के कणों के बीच की दूरी को बल लगाकर कम करना संपीड़ता कहलाता है। जैसे गैस के अंदर कणों के मध्य सबसे ज्यादा खाली स्थान होता है, तो इसलिए इस को सबसे ज्यादा संपीड़ित किया जा सकता है, क्योंकि इन गैस के अंदर इन कणों को सबसे ज्यादा विस्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इनके बीच का स्थान ज्यादा होता है, तो इसलिए इनको सबसे ज्यादा संपीड़ित, गैसों को सबसे ज्यादा संपीड़ित किया जा सकता है। लेकिन ठोस में पहले ही ये बहुत कम होता है। ये ठोस के कण है मान लेते हैं, तो इनके बीच में खाली स्थान लगभग न के बराबर है, तो इसलिए इनके आयतन को कम नहीं किया जा सकता है, इनके बीच के खाली स्थान को कम नहीं किया जा सकता, इसलिए ठोस में संपीड़ता सबसे कम होती है। तो द्रवों तथा ठोसों में संपीड़ता का गुण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके कणों के मध्य खाली स्थान बहुत कम होता है, जबकि गैसों में संपीड़ता का गुण पाया जाता है। तरलता। तरलता पदार्थों का वह गुण है जिससे वह बह सकते हैं। बह का मतलब जैसे पानी को हम जमीन पर डालेंगे तो वो बहना शुरू हो जाएगा, तो उसको तरलता कहते हैं। तरलता का गुण गैसों और द्रवों में तो होता है, लेकिन ठोस में नहीं। बर्तन में गैस का भरना, जैसे हम घर में एलपीजी सिलेंडर रखते हैं, तो एलपीजी जो सिलेंडर होता है उसमें एलपीजी गैस भरी होती है। तो वो गैस कैसे भरी जाती है? किसी बर्तन में गैस को भरने के लिए गैसों को संपीड़ित करके बर्तनों में भरा जा सकता है। संपीड़ित का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं कि उनके अणुओं के बीच या उनके कणों के बीच के खाली स्थान को कम करना संपीड़न कहलाता है। तो संपीड़ित करके गैसों को भरा जाता है, इन्हें बर्तन में उच्च दाब पर भरा जाता है। तो ये उच्च दाब का मतलब होता है अत्यधिक दाब। क्यों लगाई जाती है ये? ताकि इनके बीच का स्थान कम हो जाए, इसलिए दाब लगाई जाती है। अगला पॉइंट है आकार। ठोस के कणों में अंतराणुक बल अधिक होता है। ये पढ़ चुके हैं हम, ठोस में सबसे अधिक होता है अंतराणुक बल, अभी हमने बात की। जिस कारण ठोस का आकार निश्चित होता है, जिसके कारण ठोस का आकार निश्चित होता है। क्यों होता है निश्चित? देखो, ये बल बहुत ज्यादा होता है ठोसों में, इसलिए इस बल को आसानी से नहीं तोड़ सकते। लेकिन गैस और द्रव में ये बल बहुत कमजोर होता है, इसलिए इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। अब जब ये बल आसानी से टूट जाएगा तो ये कण इधर उधर जा सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, जिसके कारण पदार्थ की बनावट बदल जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं ठोस की बनावट ये है, हम इनके बीच के आबंध को बल, इनके बीच दो कणों के बीच में जो बल है उसको आसानी से नहीं तोड़ सकते, इसलिए इस बनावट को नहीं बदल सकते। लेकिन गैसों में ये बल बहुत कम होता है और ठोस में भी बहुत कम, द्रव में भी बहुत कम होता है, इसलिए इनके बीच लगने वाले बल को हम आसानी से तोड़ सकते हैं, और इसलिए इसकी बनावट इस तरह से कैसी भी हम कर सकते हैं। ऐसे कर लो, चाहे किसी भी टाइप की कर लो, तो इसलिए इस का आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन ठोसों का आकार निश्चित होता है। अगला गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हमने बात कर ली कि प्रत्येक पदार्थ के कण एक निश्चित गति के साथ, निश्चित चाल के साथ गति करते रहते हैं, और ये गतिज ऊर्जा तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती है। लेकिन ठोस के कणों में ये गतिज ऊर्जा कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनके बीच का जो बल है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ठोस में ये कम होती है, द्रव और गैस में ये ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है घनत्व। घनत्व के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब अगला प्रश्न करेंगे हम। अगला प्रश्न है कारण बताएं। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। दूसरा प्रश्न है गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। और तीसरा प्रश्न है लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है? तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर पहले हम करते हैं। तो पहला प्रश्न है गैस पूरी तरह बर्तन को क्यों भर देती है? तो गैस पूरी तरह बर्तन को भर देती है क्योंकि गैस के कणों में उच्च गतिज ऊर्जा तथा नगण्य आकर्षण बल होता है, जिसके कारण ये कण चारों ओर अनियमित गति करते हैं और पूरे बर्तन को भर देते हैं जिसमें इसे रखते हैं। देखो, अब जैसे कि ये मान लेते हैं कोई बर्तन है, यदि आप इसमें गैस रखोगे तो गैस के कणों के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता, वो स्वतंत्र रूप से इधर उधर जा सकते हैं, तो इसलिए ये पूरे बर्तन में फैल जाते हैं। लेकिन ठोस में ऐसा नहीं होता। यदि आप किसी बर्तन में ठोस वस्तु रख दोगे तो ठोस, जैसे कि ये लोहे का टुकड़ा है, तो इसके जो कण हैं वो आपस में इतने मजबूत आबंध के साथ जुड़े होते हैं कि ये इधर उधर नहीं जा सकते, इसलिए ये पूरे बर्तन को नहीं भर सकते। अगला है गैस के कण अनियमित तथा तीव्र गति करते हैं। इस अनियमित गति के कारण ये कण बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव क्यों डालती है। तुम देख रहे हो कि गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है, जिस कारण ये अनियमित मतलब इधर उधर गति करते रहते हैं और दीवारों से टकराते हैं। जब दीवार से टकराएंगे तो ये बल लगाएंगे और उस बल के कारण बर्तन की दीवार पर दाब लगता है। अगला प्रश्न है लकड़ी की मेज ठोस होती है। हाँ, क्यों होती है लकड़ी की मेज ठोस? वही बात फिर होगी कि लकड़ी के कणों के मध्य आकर्षण बल अत्यधिक होता है, जिसके कारण इसको तोड़ा नहीं जा सकता और इसीलिए लकड़ी की मेज ठोस होती है। तो वैसे इसने ये लिखा है क्योंकि इसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है, लेकिन आप ये नहीं लिखना, आपको लिखना है क्योंकि इसके कणों के मध्य मजबूत बल होता है, जिसके कारण ये इस बल को तोड़ नहीं सकते हम आसानी से, तो इसीलिए लकड़ी की मेज ठोस होती है। अगला प्रश्न, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ता है। फिर बल पे ही निर्भर है ये प्रश्न भी, क्योंकि हवा के कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है, तो इसीलिए हमें इस बल को तोड़ने के लिए ज्यादा बल नहीं लगाना पड़ता और इसलिए इसके लिए किसी विशेष दक्षता का होना आवश्यक नहीं है। हमें किसी विशेष गुण में दक्ष होना आवश्यक नहीं है, लेकिन ठोस लकड़ी के कणों के मध्य बल अति मजबूत होता है, तो इसलिए इस बल को तोड़ने के लिए कराटे में दक्ष होना जरूरी है, तभी हम इस बल को तोड़ पाएंगे और तभी हम ठोस लकड़ी में अपना हाथ चला पाएंगे। तो ये प्रश्न थे आज के लिए जो आपने करने हैं, नेक्स्ट फिर करेंगे, तो आपने इनको लर्न करना है। थैंक यू।